नमस्कार सभी को राम राम। एक दुखद समाचार है जो कि आज सुबह लगभग 7 से 8 बजे के करीब शोपियां में एनकाउंटर शुरू हुआ था। उसके अंदर शुरुआत में एक खबर आई कि एक आतंकी मारा गया है, लेकिन उसमें एक दुखद समाचार ये भी है कि हमारे इंडियन आर्मी के एक सोल्जर की भी इसके अंदर जो है शहादत हुई है। हमारे इंडियन आर्मी के भी एक सोल्जर जो है वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ये एक बड़ा ही दुखद समाचार है, इसीलिए आप इस वीडियो का कैप्शन भी देख रहे होंगे। हमने सल्यूट किया है उस शूरवीर को जिस शूरवीर ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी भारत माता के लिए। कई सारे लोग आपको जब कभी सोल्जर की शहादत की खबर सुनाते हैं, उसके साथ साथ आतंकी के मारे जाने की भी खबर का भी जिक्र करते हैं और कैप्शन में भी लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ बात और है। जब हम अपने सोल्जर्स की बात करेंगे, जब हम अपने पुलिस की बात करेंगे और उनकी शहादत और उनके वीरगति को प्राप्त होने की बात करेंगे, तो हम आतंकियों का जिक्र उनके साथ नहीं करेंगे, क्योंकि आतंकियों की इतनी औकात नहीं है कि वो हमारे सोल्जर्स के साथ उनका नाम लिया जाए। क्योंकि हमारे सोल्जर्स एक गर्व हैं हमारे देश के लिए। ये जो आतंकवादी हैं, ये कोई गर्व नहीं है, ये इनकी औकात ही नहीं है। इन दहशतगर्दों की कोई औकात नहीं है कि ये हमारे सेना के जवानों के साथ इनका नाम लिया जाए। क्योंकि सेना का जवान होना, पुलिस का जवान होना, सीआरपीएफ का जवान होना एक फ़ख्र की बात होती है। और उस घर के लिए सबसे बड़ा फ़ख्र होता है जिस घर से कोई ना कोई व्यक्ति जो है सिक्योरिटी फोर्सेस में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस में हो, चाहे वो सीआरपीएफ में हो, चाहे वो इंडियन आर्मी में हो। तो उस परिवार के लिए एक फ़ख्र की बात होती है, उस घर के लिए एक फ़ख्र की बात होती है। और आज हमारे एक इंडियन आर्मी के जो शूरवीर हैं, उनकी वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इसलिए मैं सल्यूट करूंगा उन्हें भी, उनकी शहादत को भी, उनके परिवार को भी और उनकी पूरी रेजिमेंट को जिसके साथ वो जुड़े हुए थे, जिसके साथ जुड़कर वो आतंकवादियों का सफाया कर रहे थे। एक आतंकवादी को भी आज मौत के घाट उतारा है। लेकिन हमारे लिए एक दुखद समाचार ये है कि हमने अपने सेना के एक जवान को खोया है। देखिए, हमारी पुलिस, हमारी सेना, हमारी सीआरपीएफ, ये हमारा गर्व है। और अगर हम इनमें से कोई एक व्यक्ति भी हमारे से दूर हो जाता है, तो उसका जो दुख है, उसकी जो कमी है, कोई पूरा नहीं कर सकता, कोई भी पूरा नहीं कर सकता। तभी आप देखें कश्मीर के अंदर भी जो हमारे कश्मीरी नेता, हमारे तो है नहीं वो, वैसे कश्मीर के ही जो नेता हैं, वो जब आर्मी, बीएसएफ, पुलिस की बात आती है, जब उनकी शहादतें होती हैं, उनकी वो वीरगति को प्राप्त होते हैं, उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। कभी नहीं निकलेगा उनके मुंह से एक शब्द कि भैया ये एक बहुत बड़ा हमारा नुकसान हुआ है। क्योंकि उनको हमारी सेना से कोई लेना देना नहीं, हमारी पुलिस से कोई लेना देना नहीं। जब सिक्योरिटी लेने की बारी आएगी तो तब इनको सब कुछ लेना देना है, लेकिन जब इनके लिए बोलने की बात आएगी तो इनके मुँह से एक शब्द तक नहीं निकलेगा। हमारी पुलिस, हमारी सेना हमारा गर्व है। हमारी इंडियन आर्मी, हमारी इंडियन एयर फोर्स, हमारी इंडियन नेवी, ये हमारे लिए एक गर्व है। और आज हमने इंडियन आर्मी के एक शूरवीर को खो दिया है। एक बड़ा ही दुखद समाचार है। अभी तक इंडियन आर्मी की तरफ से जो है ऑफिशियल इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन अभी तक जो हमारे पास हमारे सूत्रों के मुताबिक खबर आई है, हमने एक सेना के शूरवीर जवान को खोया है। देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। और इस समय मैं आपको बता दूं कि सभी लोग दुखी हैं, और मैं कहूँगा कि उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार को आज सल्यूट करें, ओम शांति ज़रूर लिखें। लेकिन अगर कोई इस समय हमारी इंडियन आर्मी के खिलाफ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखेगा, तो सच में वो बहुत बड़ा गद्दार होगा, बहुत बड़ा गद्दार होगा। खास करके अगर वो अपने देश के अंदर रहते हुए ऐसी बात लिखेगा, तो वो इंसान नहीं, वो बहुत बड़ा शैतान, वो बहुत बड़ा गद्दार होगा। हाँ, अगर पाकिस्तान में बैठ के लिख रहा है, तब तो उनकी फितरत ही ऐसी है, उनकी औकात ही ऐसी है। लेकिन अगर हमारे देश के अंदर बैठ के कोई ऐसी बात लिखेगा, तो उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा। और मैं कहूँगा कि ऐसे
ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस इस चीज़ को देख रही है और इन कमेंट्स में अगर ये लोग सरकारी नौकरियों में हैं तो इनकी सरकारी नौकरियां छीन लेनी चाहिए। और मैं लोगों से भी कहूँगा कि जो लोग इस समय इस वीडियो में देख रहे हैं कि कोई गलत कमेंट कर रहा है, उसका प्रोफाइल चेक कर लीजिए। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है जम्मू कश्मीर में, उसका स्क्रीनशॉट लेकर पब्लिक करिए, ताकि उसकी कम से कम नौकरी जाए जो सरकारी नौकरी में बैठकर इस तरह की हरकतें कर रहा है। और मैं सभी अपने देशभक्तों को कहूँगा, आप तिरंगा झंडा ज़रूर लगाएं और इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में भारतीय सेना जिंदाबाद ज़रूर लिखें, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। क्योंकि जब आप वो चीज़ लिखेंगे तो एक करारा तमाचा होगा पाकिस्तानियों के मुंह पर, एक करारा तमाचा होगा भारत में बैठे गद्दारों के मुंह पर, और एक करारा तमाचा होगा जो देश के बाहर बैठ के षड्यंत्र करते हैं। मैं एक बार फिर से हाथ जोड़कर नमन करूंगा उस शूरवीर को, मैं हाथ जोड़कर नमन करूंगा उसके परिवार को, मैं हाथ जोड़कर नमन करूंगा उस रेजिमेंट को जिनका नाम रोशन किया है हमारे भारतीय सेना के एक सोल्जर ने आज अपने देश के लिए वीरगति को प्राप्त होकर। और आप देखें, जो व्यक्ति हमारे देश के खिलाफ बोलेगा, मैंने पहले ही कहा, वो एक बहुत बड़ा शैतान होगा, वो गद्दार होगा। वो अगर तो पाकिस्तानी है फिर तो उनकी औकात ही यही है, उनकी फितरत ही यही है अगर वो पाकिस्तानी है। लेकिन अगर वो हमारे देश के अंदर बैठकर इस तरह की बात करेगा तो वो सबसे बड़ा गद्दार होगा, सबसे बड़ा गद्दार। और मैं आप लोगों से अपील करूंगा, ऐसे लोगों की प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट लेकर पब्लिक करें। अगर ऐसे लोग हमारे सरकार में हैं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में है, तो उनको एकदम से नौकरी से बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि ये वक्त आ चुका है कि ऐसे गद्दारों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऐसे गद्दारों को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब समय आ गया है ऐसे गद्दारों को देश से बाहर निकालने का। क्योंकि ये नया जम्मू कश्मीर है, ये नया भारत है, और नए भारत में गद्दारों के लिए एक इंच भूमि नहीं है। जो देश के खिलाफ बोलते हैं उनके लिए एक इंच भूमि नहीं है। ये देश की जो भूमि है ये सिर्फ देशभक्तों के लिए, देशद्रोहियों के लिए नहीं। यहाँ पे हमें देशभक्त चाहिए, देशद्रोही नहीं। देशद्रोहियों की क्या हालत है आप जानते हैं। भूल गए आप वो वक्त जब यहाँ पर अलगाववादी छोटी छोटी बातों के ऊपर स्ट्राइकें और बंद की कॉल देते थे। आज कहाँ है वो? आज सब के सब भीगी बिल्ली बन के अपने घरों में बैठे हुए हैं। और आप देख लीजिए, ये वही इंडिया है जिस इसी भारत के अंदर ये लोग पहले बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे, लेकिन आज का भारत ने उनको भीगी बिल्ली बनाकर अपने घरों में छुपा दिया है। आज वही अलगाववादी अपने घरों में भीगी बिल्ली बन के बैठे हुए हैं, और आधे इनके जो अलगाववादी और उनके बाकी सपोर्टर्स थे जेल के अंदर बैठे हुए। ये नया भारत है, ये है नया भारत। और जो लोग बोलते हैं 370 से क्या मिला, ये मिला 370 से कि 370 के यहाँ पर रहते ये अलगाववादी हमारे युवाओं को भड़काते थे, और आज 370 नहीं है, भीगी बिल्ली बन के बैठे हैं ये अलगाववादी। और जिनको 370 चाहिए वो सब इन अलगाववादियों के कहीं ना कहीं सपोर्टर है, और वो चाहते हैं कि देश के अंदर जो है माहौल ख़राब हो, जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल ख़राब हो। लेकिन नहीं, अब जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ तिरंगे झंडे वालों की ज़रूरत है। तिरंगा झंडा लेकर चलेंगे और भारत माँ की जय कहेंगे। मैं एक बार फिर से सल्यूट करता हूँ हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर को, जिनकी शहादत हुई है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की जय, राम राम।